मंदार? हाँ, मैंने उसका पीछा किया लेकिन वो तब तक चला गया था। तुम मेरे से वो मेमोरी लॉस वाले प्रैंक का बदला ले रहे हैं ना? मैं तुम्हारी तरह नहीं हो राघव, जो ऐसी बातों का मजाक बनाऊं। तो तुम चाहता है कि मैं इस बात पर यकीन करूं? तुम्हें मानना है तो मानो, वरना रहने दो। लेकिन सच यही है कि मैंने हॉस्पिटल में मंदार को देखा। आपने मंदार दादा को देखा? हाँ कृष्णा, और ये मेरा इमेजिनेशन नहीं है। काका का मानना है कि मैं स्ट्रेस में हूँ इसलिए ये सब कुछ इमेजिन कर रही हूँ, लेकिन पिछले 2 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ है कृष्णा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है। जब भी मैं सोचती हूँ कि मैं लाइफ में सिर्फ आगे ही देखूंगी, अपने फ्यूचर पर फोकस करूंगी, मेरा पास्ट हमेशा मेरे सामने आ जाता है। इतनी हिम्मत जुटाकर मैंने राघव से सब कुछ कहा था। अगर ये इंसिडेंट नहीं हुआ होता ना, तो वो पल मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होता। लेकिन बहुत मुश्किल से ऐसे पल बन पाते हैं कृष्णा। पता नहीं दोबारा मैं कभी ऐसी हिम्मत जुटा पाऊंगी या नहीं। तुझे पता है, जब मैं राघव को वो सब कह रही थी ना, तब उसकी आंखों में वो उम्मीद, वो खुशी, वो देखकर ही मेरी हिम्मत दुगनी हो गई थी। राघव के साथ बहुत बुरा हो रहा है कृष्णा। वो ये सब कुछ डिजर्व नहीं करता। मैंने प्रॉमिस किया था उससे कि मेरा पास्ट कभी हमारे बीच में नहीं आएगा, लेकिन मैं वो वादा भी नहीं निभा पाई कृष्णा। पर दीदी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपकी पुरानी यादें ताजा हो गई हो, इसलिए आपको वहम हो गया होगा। नहीं कृष्णा, वो मेरा वहम नहीं था। मैंने सच में मंदार को देखा है। आई नो पल्लवी, मैं तुम्हारा बात मान रहा है। जब तक ये फोन नहीं आया था तब तक मेरे को भी बिलीव नहीं हो रहा था, लेकिन इसके बाद आई बिलीव यू। किसका फोन है राघव? मंदार का। Trying to reach does not exist. जिसे नंबर एग्जिस्ट नहीं करता पल्लवी, वैसे ही अभी मंदार एग्जिस्ट नहीं करता। और ये कोई जोक नहीं है। मैं तुमको सिर्फ समझा रहा है कि मंदार को देखना तुम्हारा इमेजिनेशन था। देवा शपथ, तुम जैसा डिस्गस्टिंग इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। या मैं स्ट्रेस में पागल हो रही हूँ और तुम हो कि तुम्हारे मजाक ही खत्म नहीं हो रहे। कम से कम एक गुजरे हुए इंसान को तो बख्श दो। पल्लवी मेरा बात तो सुनो। पल्लवी प्लीज, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, तुमको समझाने की कोशिश कर रहा मैं। पर समझाने का तरीका तो गलत था ना जीजू। आपने वो शेर आया वाली कहानी सुनी है? जब एक्चुअल में शेर आता है तो कोई भरोसा नहीं करता है। सारी का असिस्टेंट, अच्छा बात बोला तुम। ये एंगल के बारे में सोचा नहीं। अभी जाके उसको सॉरी बोलता है अपना स्टाइल में। क्या हुआ सनी? तुमने मुझे ऐसे अचानक क्यों बुलाया? तुम्हें किसी से मिलवाना है। वेदांत, मेरे घर पर देखा होगा। हाँ। अपनी टीम में राघव और पल्लवी से बदला लेने के लिए हमारी हेल्प करेगा। तुम्हारे भाई को बहुत पहले से भी जानता है। लेकिन तुम्हें याद है ना सनी, मैंने तुमसे क्या कहा था? क्या? मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। डोंट वरी, तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा, लेकिन वो पल्लवी, उस पल्लवी को इन सब की सारी कीमत चुकानी होगी।
ये सब क्या है? राजन, अम्मा, ये अभी कोई नहीं आएगा। सब लोग खाना खा के अपने रूम को चले गए हैं। फिर किसी ने मुझे क्यों नहीं बुलाया डिनर के लिए? क्योंकि तुम मिसेस पल्लवी राघव राव मेरे साथ डिनर करेगा। एक डिनर के लिए ये सब करने की क्या जरूरत थी? ऐसे ही अपना वाइफ के साथ ग्रैंड डिनर करने का मन कर रहा है मेरे को, इसलिए। अब घूर क्या रहा है? वो एक्चुअली तुमको सॉरी बोलना था फोन वाला बात के लिए। और कोई आइडिया नहीं है तो? आइडिया तो अच्छा है, लेकिन ये डेकोरेशन बहुत बुरा है। मतलब इतना गॉडी डेकोरेशन कौन करता है? अब 17-18 साल के बच्चे हैं क्या हम जो ये सब कुछ करेंगे? वो तुम क्या कहते हो? निब्बा निब्बी, एकदम वैसा ही डेकोरेशन है, चाइल्डिश और इमेच्योर। तुम ना एक नंबर का थैंकलेस इंसान है। इतना मेहनत से मैंने सब किया, मेरा एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के बदले तुम मेरे को ही सुना रहा है। जो हरकत की है ना तुमने, उसके लिए तो ये बहुत छोटी चीज है। अब मैं तुमको सॉरी बोल रहा है ना, छत को उल्टा अटक जाओ क्या? सॉरी बोलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? मेरे एटला सेट होती नुननु कोटडम तो ना। पहिला कुणाचा तरी जीव घ्या, मग त्याला सॉरी बोला. जसं सॉरी बोलून मेलेला माणूस जिवंत होणार आहे. నువ్వు సెల్ఫిష్ అమ్మాయి, నీకోసం ఏం చేసినా నీకు తక్కువే అనిపిస్తుంది. एक नंबरचा इगोइस्टिक मुलगा आहे तू. अशा मोठ्या मोठ्या चुका करून तू स्वतःला हिरो समजतो. हे सगळं करून काही नॉर्मल नाही होणार. मी काही नाही ऐकणार आहे. हॉस्पिटल में कह रहा था उसको कंटिन्यू करो. मैं रोक नहीं सकता. तुम बहुत इमोशन में मेरे पास आया था, कुछ कहने का कोशिश कर रहा था. इस बार कोई भी बीच में नहीं आएगा. तो बता, राघव आए के बाद क्या है? बता. मैं देखती हूँ कौन है. रॉन्ग टाइम. अभी इतना रात को कौन आया है? अब बताओ बिना कौन आया है? मंदार. मंदार. पल्लवी संभाल के पल्लवी. कहाँ है मंदार? यहाँ तो कोई भी नहीं है. राघव, मैंने देखा मंदार यहीं था. मैंने सच में मंदार को देखा.
अभी जस्ट रिलैक्स रिलैक्स पल्लवी, अभी वॉचमैन से बात करता है। वॉचमैन, रोपल केवरान चेहरा, तुम किसी को भी अंदर भेजा क्या? जी सर, वो मैं टॉयलेट गया था तो एक एम्बुलेंस ड्राइवर गलती से अंदर आ गया था सर। एड्रेस ढूंढ रहा था वो। टॉयलेट गलती मेन गेट क्लोज ऐसी वाला था, ऐसा कैसे तुम किसी को भी अंदर भेजता है? सॉरी सर। जाओ भी। कोई एम्बुलेंस ड्राइवर था, गलती से अंदर आ गया वो। राघव, तुम समझ नहीं रहे हो, वो मंदार जैसा ही दिख रहा था। वो मंदार ही था। गॉड सेक, एक बार के लिए डिसाइड कर लो कि मंदार था, मंदार जैसा दिख रहा था। पूरा प्लान खराब कर दिया। इट्स ओके। अमृता, ये ले पोहा खा ले। नहीं। अमृता, पापा ऑफिस के काम से बाहर गए हैं और काकू तो अगले हफ्ते आएगी। तब तक क्या तू ये ब्रेड बटर खाएगी? आ जा इस तरफ। देखा, लाइन भी तो मिट गई है। ये मेरी बहन बोल रही है या वो ऑपोजिट टीम जो हमें हराना चाहती है? अमृता, कोई टीम नहीं है, हम बस तेरी भलाई के लिए ही बोल रहे हैं। मानसी सही कह रही है अमृता, तेरे बाबा ने ना तेरा दिमाग खराब करके रख दिया। जो लड़की मॉम के परमिशन के बगैर नेल पेंट का कलर तक नहीं चेंज करती थी, अब देखो वो मॉम के साथ हर दिन लड़ती रहती है। मैं किससे लड़ नहीं रही हूँ मॉम। इनफैक्ट मैं तो चाहती हूँ कि ये झगड़ा जल्द से जल्द खत्म हो जाए ताकि हमारी फैमिली फिर से एक हो जाए। कैसे एक होंगे बेटा, बता। तेरे बाबा को राघव और पल्लवी की नौकरी करने से फुर्सत मिलेगी तब ना। और अब तो तू भी उनका साथ दे रही है, याद है ना? राघव और पल्लवी के नाम का मोर्चा निकालती थी तू पहले। मैं जानती हूँ, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का रियलाइजेशन हो चुका है। मुझे ये समझ आ चुका है कि मैं कितनी गलत थी और मैं चाहती हूँ कि आप दोनों को भी इस बात का एहसास हो। अमृता, बस आप दोनों बहस मत शुरू करो। देख अमृता, मैं और आई तुझसे बस यही कहना चाहते हैं कि तू हम सब में सबसे छोटी है, तो तू कुछ भी कर लेना, तू हम सबकी लाडली ही रहेगी। वी जस्ट फील कि तू थोड़ा गलत जा रही है, इसलिए हम तुझे एडवाइस दे रहे थे। अब तुझे मानना है तो मान, बाकी तेरी मर्जी। मैं 100% श्योर हूँ कृष्णा, दरवाजे पर मंदार ही था। जैसे ही राघव को बताने के लिए मुड़ी, राघव आया और वो चला गया। पर दीदी, अगर वो मंदार दादा होते तो ऐसे चले क्यों जाते? वही तो मेरी समझ नहीं आ रहा है कृष्णा। दीदी, बहुत सारी बातें एक साथ हो रही है। इन सारी चीजों से ना आप स्ट्रेस्ड हो रही हो। आप बकवास मत कर कृष्णा, मैं अच्छे से जानती हूँ मैंने क्या देखा और मैं क्या बोल रही हूँ। बेवकूफ नहीं हूँ मैं, वो इंसान मंदार ही था। अब वो मंदार का हमशक्ल था या कुछ, या क्या दीदी? आप जानती है ऐसे नहीं हो सकता। सच जो भी हो कृष्णा, मुझे उसकी तह तक पहुंचना ही होगा। मगर क्यों दीदी? अभी आप राघव राव की वाइफ है। कृष्णा, मैं जानती हूँ मैं राघव की वाइफ हूँ और हमेशा रहूंगी, लेकिन मैं आई बाबा की बेटी भी हूँ। मेरे आई बाबा को उनके बेटे की जरूरत है कृष्णा। भाई के वो आंसू, बाबा का वो इंतजार आज तक भूली नहीं हूँ मैं। उनके लिए इतना तो करना ही होगा मुझे। वो मंदार दादा नहीं, मंदार दादा को कोई हमशक्ल हुआ तो आप लोगों ने उनका अंतिम संस्कार किया था दीदी। कृष्णा, हमें मंदार की बॉडी 10 दिन बाद मिली थी। क्या? मैं राघव के सामने ये सारी बातें नहीं करना चाहती थी, लेकिन सच तो ये है कि सनी के अरेस्ट होने के बाद कई सवाल खड़े हुए हैं जिनका जवाब मेरे पास भी नहीं है। कैसे सवाल? देख, अगर उस दिन राघव ने मंदार को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था, तो हॉस्पिटल वालों ने राघव से झूठ क्यों बोला कि मंदार ठीक हो गया है और वो अपनी फैमिली के पास चला गया है? एक बार मान भी लिया कि उस रात मंदार की डेथ हुई थी और हॉस्पिटल वालों ने डर से राघव को झूठ बोला, लेकिन हमें मंदार की बॉडी 10 दिन बाद क्यों मिली? शायद हॉस्पिटल वालों को और पुलिस को मंदार दादा का नाम, एड्रेस, ये चीजें ढूंढने में वक्त लग गया होगा। दीदी, आप ही ने मुझे बताया था राघव जीजू ने उन्हें अलग नाम से एडमिट करवाया था, क्योंकि वो तो उनका नाम जानते ही नहीं थे। पर पुलिस को मंदार की डेड बॉडी उस हॉस्पिटल से 25 किलोमीटर दूर मिली थी जहाँ राघव ने मंदार को एडमिट करवाया था। 10 दिन बाद बॉडी इतनी गल चुकी थी कि हम चेहरा भी पहचान नहीं पा रहे थे, इसलिए जल्दबाजी में बिना चेहरा देखे हमें उसका अंतिम संस्कार करना पड़ा। क्या? हाँ कृष्णा, आई की हालत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए उन्हें शांत करने के लिए हमें ये सब कुछ करना पड़ा। और जब तक ये एक्सीडेंट के बारे में किसी को पता नहीं था, तब तक किसी के मन में ये सवाल ही नहीं आया। और अब जब हमें उस रात के बारे में सब कुछ पता चल गया है, तो ये बातें मेरे लिए बहुत मायने रखती है कृष्णा। और वो मंदार का इस तरह मेरे सामने आना मेरी उलझनों को बढ़ा रहा है। मैं राघव को इन सब चीजों में नहीं लाना चाहती हूँ कृष्णा, मगर फैक्ट यही है कि शायद मंदार जिंदा है।
चांसेस बहुत कम है, पर है, इसलिए मैं उस इंसान को ढूंढना चाहती हूँ। अगर 1% चांस भी है ना कि मंदार जिंदा है, तो मैं वो चांस लेना चाहती हूँ कृष्णा। वॉचमैन ने बताया था कि वो एक एम्बुलेंस ड्राइवर था। मैं अपनी खोज वहीं से शुरू करूंगी। पर दीदी, इस शहर में तो बहुत सारे एम्बुलेंस ड्राइवर्स होंगे, अब उस एक आदमी को कैसे ढूंढोगी? कल जब वो ड्राइवर आया था तो उसके शर्ट पर एक KDSM ब्लड बैंक का बैच था, और ये वही ब्लड बैंक है जहाँ से मैं राघव के लिए खून लेकर आई थी। पर दीदी, वो ब्लड बैंक तो यहाँ से बहुत दूर है। जानती हूँ कृष्णा, लेकिन मुझे वहाँ जाना ही होगा और कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं नहीं, मैं भी चलूंगी आपके साथ। तू मेरे साथ आएगी तो दुकान कौन संभालेगा? निखिल शहर में होता तो उसे बुला लेती, लेकिन मैं अमृता से बात करूं? वो थोड़ी देर आकर दुकान संभाल सकती है, मैं पूछ लेती हूँ। अम्मा, पल्लवी का है, पूरा घर ढूंढ लिया लेकिन किधर भी नहीं मिल रहा। कृष्णा को मिलने को गया है, शायद मंदार को ढूंढने को भी। क्या? और आपने उसे जाने दिया अम्मा? अम्मा, आप भी उसके बातों में आ रहा है? आपको भी लगता है कि उसको मंदार सच्ची में दिख रहा है? मैं अभी उसको कॉल करता है। राघव, राघव सुन मेरी बात। राघव, मंदार पल्लवी का फर्स्ट हस्बैंड है जो इस दुनिया में नहीं है। अगर पल्लवी को ऐसा लगता है कि उसने उसको देखा है तो ठीक है। क्या मारना कम्मा? क्योंकि फिल्म नहीं है जो मरा हुआ लोग वापस जिंदा हो जाएगा। जानता है, मैं इसीलिए तो कह रहा है। करने दे पल्लवी को जो करना चाहता है, ढूंढने दे उसको अपने सवालों का जवाब, समझने दे उसे खुद से कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। राघव, पेशेंस से काम ले, थोड़ा मैच्योरिटी और समझदारी दिखा। मैच्योरिटी? ओ प्लीज अम्मा, अगर वो सच में मंदार होता ना तो वो वहां रुकता, पल्लवी से बिना बात किए नहीं जाता। पता नहीं पल्लवी को क्या हो गया, लेकिन मैं उसे पागलपन करने नहीं देगा। फरहाद, मेन गेट का CCTV फुटेज लेके आ। अन्ना, अचानक क्या हो गया आपको? तेरे को जो बोल रहा है कर। Damn it, इसका तो चेहरा नहीं दिख रहा है। KDSM ब्लड बैंक, विकाराबाद। अन्ना, अगर भाभी सही हुई तो? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? बोलने का टैक्स लगता है तो कुछ भी बोलते जाएगा। अन्ना, मैं तो बस। Just shut up. बहुत हो गया ड्रामा, अब खुद को सही प्रूव करने का है तो सच खुद ही ढूंढना पड़ेगा। यस मैडम। सर, आपको याद है कल सुबह मैं आपके यहाँ अपने हस्बैंड के लिए खून लेने आई थी? हाँ हाँ, याद है मैडम। मैंने उस दिन आपको एम्बुलेंस से हॉस्पिटल में ड्रॉप करवाया था। हाँ, वो जिस ड्राइवर ने मुझे ड्रॉप किया था, क्या आप उसका नाम बता सकते हैं? 1 मिनट रुकिए, मैं रजिस्टर में चेक करके बताता हूँ। हाँ, ये रही कल की लिस्ट। मैडम, कल सुबह आपको राजा ने ड्रॉप किया था। देखा दीदी, उस ड्राइवर का नाम राजा है, वो मंदार दादा नहीं थे। हो गई तसल्ली, चलिए अब। क्या हो गया दीदी, चलिए ना। 1 मिनट, एक्सक्यूज मी। हाँ मैडम। क्या मैं राजा से मिल सकती हूँ? मैडम, वो एम्बुलेंस का ड्राइवर है, रात दिन भागता रहता है। तो क्या आप मुझे उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? कुछ भी, कोई भी छोटी से छोटी बात। नहीं मैडम, मैं उसे इतना अच्छी तरह से नहीं जानता। तो कोई ऐसा है जिसे उसके बारे में पता हो? एक काम कीजिए, आप डॉक्टर रामिया से मिलिए, वही आपको उसके बारे में सब कुछ बता सकती है। इनफैक्ट वो राजा को अपना बेटा मानती है। क्यों, उसकी अपनी फैमिली नहीं है? पता नहीं मैडम, अभी मैंने न्यूली ज्वाइन किया है यहाँ पे। डॉक्टर रामिया अभी आती होगी, आप खुद मिल लीजिएगा। दीदी, हम रुक रहे हैं ना? हाँ,
चाहे जितना भी टाइम लगे, मैं डॉक्टर से मिलकर ही जाऊंगी। दीदी आपने फोन क्यों ऑफ कर दिया? ताकि राघव को पता ना चले कि मैं यहाँ हूँ।